शिवसेना नेता उद्धव बालासाहब ठाकरे ने आरएसएस के दूसरे नंबर के नेता भैयाजी जोशी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराने की मांग की है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ पड़ी? आखिर ऐसा क्या हो गया कि शिवसेना का नेता आरएसएस के दूसरे नंबर के नेता के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराने की मांग कर रहा है? अगर उद्धव ठाकरे ने ये मांग किसी और राजनीतिक दल के या फिर किसी और समूह के व्यक्ति के खिलाफ की होती तो समझ में भी आता, लेकिन आरएसएस नेता के खिलाफ इतनी बड़ी मांग समझ से बाहर है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दरअसल मुंबई के एक कार्यक्रम में आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने मराठी भाषा को लेकर एक बयान दे दिया और इसी बयान पर सारा विवाद खड़ा हो गया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुंबई के हर हिस्से की अलग भाषा है। अगर आप घाटकोपर में रहते हैं तो यहाँ की भाषा गुजराती है, इसलिए अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको मराठी सीखनी पड़े। हर किसी को मराठी जानना जरूरी नहीं है। अब मराठी अस्मिता की राजनीति करने वाले उद्धव बालासाहब ठाकरे को ये बात चुभ गई और उन्होंने आरएसएस नेता के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराने की मांग कर दी। वहीं इस पर शिवसेना के युवा विंग के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बाहर से लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहाँ बस जाते हैं। इस भूमि की भाषा मराठी है, जैसे तमिलनाडु में तमिल और कर्नाटक में कन्नड़ है। भाजपा की विचारधारा महाराष्ट्र का अपमान करना है। आदित्य ठाकरे ने इससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए आरएसएस नेता भैयाजी जोशी को चुनौती दी है कि वो इसी प्रकार का बयान तमिलनाडु और गुजरात में दे। उन्होंने आगे कहा कि संघ महाराष्ट्र को विभाजित करना चाहता है, यही उसकी सोच है। भैयाजी जोशी आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद वो दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। अब उनके इस बयान पर विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, मुंबई में भी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि वह यहाँ आएं और मराठी सीखें, समझें और पढ़ें। अभी तमिलनाडु का भाषा विवाद खत्म हुआ भी नहीं था कि महाराष्ट्र में एक नया विवाद जन्म लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब इस पर यह देखना होगा कि शिवसेना इस मुद्दे को आगे बढ़ाती है या यहीं पर खत्म कर देती है। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।